जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कृष्ण बिहारी जय राधा माधव कृष्ण बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद
Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Vimini Phadacharya Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrinda ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Gangamai Jamunamai ki jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai. Naam Acharya Srila Das Thakur ki jai. Prince Kavasi Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda ki jai. श्री गौरीताई भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। योग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गो प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहजन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन्तु वंशस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामी नामिने। हरे कृष्ण। आज जब जगन्नाथ जी का यात्रा आप सब रथ को खींच रहे थे और शुरू से अंत तक सब लोगों का उत्साह देखते हुए मुझे स्मरण हुआ
चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में लोचन दास ठाकुर कथा वर्णन करते हैं कि एक बार नारद जी भगवान विष्णु का महाप्रसाद प्राप्त करना चाहते थे। प्रसाद का मतलब होता है कि भगवान का आशीष, भगवान का आशीर्वाद। और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने से क्या होता है? हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। तो नारद जी को बताया गया है देव ऋषि। कल हम लोग चर्चा किए थे सत्संग के बारे में, और नारद जी का जीवन चरित्र जो है, नारद जी अपने 3 जन्मों का वर्णन स्वयं वेद व्यास जी से करते हैं। वेद व्यास जी सभी वेदों का रचना करते हुए, लिखित रूप में प्रस्तुत करते हुए वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे। इतनी सेवा करते हुए संतुष्ट नहीं थे, तो वो अपने गुरु को याद करते। तो सर्वप्रथम हमको ये शिक्षा प्राप्त करना है कि अगर हमारे जीवन में गुरु ना हो, सदगुरु ना हो, तो हमारा जीवन का कोई निवारण नहीं है। रामायण में वर्णन किया गया है, गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो शंकर विरंची समोही। शंकर आप सभी लोग जानते हैं, शिव जी को कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं आप। या विरंची अर्थात ब्रह्मा जी को कहा गया है, जो सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टि के रचना किया। तो रामायण में बताया गया कि अगर गुरु ना हो तो कोई ब्रह्मा जी या शिव जी के बराबर भी हो जाए तो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से तरा नहीं जा सकता। मतलब अपने जीवन के उलझनों को सुलझाया नहीं जा सकता। तो जब ऐसे आपत्ति में हुए वेद व्यास जी, तो उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया। गुरु का स्मरण से क्या होता है? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। गुरु हमारे अज्ञानता के अंधकार से जो बंद आंखें हैं, उनको ज्ञान के दीप से उज्ज्वलित करते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमया। One should not remain in ignorance. जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि हमको पता नहीं है। पता होना चाहिए। जैसे हम पैसा के लिए प्रयास करते हैं, भोजन के लिए प्रयास करते हैं, मैथुन के लिए प्रयास करते हैं, निद्रा के लिए प्रयास करते हैं, वैसे वेद कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करके ब्रह्म का जिज्ञासा करना चाहिए। तो ब्रह्म का जिज्ञासा करोगे, जिज्ञासा ब्रह्म का शुरू कहां से होता है? पहले तो गुरु ढूंढना पड़ता है। गुरु मतलब वो जो अंधकार के, अज्ञानता के अंधकार के हमको निकाले। गुरु मतलब जो पापों से हमको मुक्त करे। तो वेद व्यास जी ऐसे गुरु को स्मरण किए। तो वेद व्यास जी के गुरु कौन है? नारद जी। तो नारद जी से वेद व्यास जी कहते हैं, सब एक वेद को 4 वेद किया। एक वेद लोग समझ नहीं पा रहे थे, उसको 4 वेद में किया। 4 वेद को भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनको फिर पुराणों में विस्तार किया। श्रुति, स्मृति, पंचरात्रिक विधि और उपनिषद आदि ग्रंथों में इसका विस्तार किया। क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो भगवान तो विशाल है, कोई व्यक्ति भगवान को पूरा पूरा समझ नहीं पाया है। तो इतना सब विस्तार देने के पश्चात वेद व्यास जी फिर भी संतुष्ट नहीं थे। तो जब ऐसे दुखित अवस्था में थे, तो उनके गुरु का आगमन होता है। नारद जी आते हैं। तो नारद जी से पूछते हैं कि इतना सब करते हुए मुझे आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा है?
तो नारद जी ने उनको बताया कि तुमने अनेक वेदों और पुराणों के माध्यम से, उस समय तक वेद व्यास जी 17 पुराणों का रचना कर चुके थे। शिव पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अलग अलग वामन पुराण, कूर्म पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब ऐसे 17 पुराणों का वर्णन कर चुके थे। 17 करने के बाद में भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। हमारे सनातन धर्म के अंदर में जब लोग ग्रंथ को अध्ययन कर लेते हैं, कभी कभी हम लोग पंडित लोग को जानते हैं ना, कोई द्विवेदी होता है, कोई त्रिवेदी होता है, कोई चतुर्वेदी होता है, मतलब जितना ग्रंथ पढ़ा है उसके आधार पे संबोधन होता है। तो इसी प्रकार से जब वेद व्यास जी इतना रचना करने के बाद में संतुष्ट नहीं थे, तो नारद जी उनको बोलते हैं कि तुम संतुष्ट इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम भगवान के निष्काम भक्ति का व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं किया। संपूर्ण रूप से नहीं, लेकिन स्पर्श रूप का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव नॉट स्पोकन अबाउट पवित्र भक्ति क्लियरली। साफ साफ नहीं बताया। बताया तुमने सब जगह पे कुछ न कुछ मीठा मिलावट करके लोगों को प्रेरित करने का कोशिश किया है। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को कोई फल की आशा देते हैं। कोई कहता है 16 सोमवार करो अच्छा पति मिलेगा, 16 शुक्रवार करो अच्छी पत्नी मिलेगी, अमुक पूजा करने से ये लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। सभी को बताया है कि लक्ष्मी की आराधना करो धन मिलेगा, लेकिन स्वयं रामायण का उदाहरण है, रावण जी लक्ष्मी को चाहते थे, राम नहीं चाहते थे। रावण का तो सोने का लंका था वो भी नष्ट हो गया। तो नारद जी बताते हैं वेद व्यास जी को कि स्पष्टता, यू हैवंट स्पोकन अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी वेरी क्लियर। क्लैरिटी होना चाहिए। आज हमारे समाज में लोग अनेक अनेक कर्म में लगे हैं। रामायण पढ़ने वाले जानते हैं, रामायण में वर्णन है कर्म प्रधान विश्व कर राखा। सब लोग जानते हैं कि कर्म प्रधान है, लेकिन नारद जी कहते हैं तुमने क्या कर्म का भेद बताया है? कर्म का भेद जानना चाहिए। कर्म का मतलब होता है एक्टिविटी। तो लोग कहते हैं कि अपना कार्य करो, यही रामायण का कथन है कि अपना कार्य करो, यही विशेष है। लेकिन भगवान कहते हैं, नारद जी बतलाते हैं वेद व्यास जी को कि जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 16वां अध्याय में बोले हैं तस्मात् कार्य अकार्य व्यवस्थित। भगवान बोले कार्य क्या है, अकार्य क्या है और विकार्य क्या है। भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते कामकारता न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। भगवान कहते हैं जो लोग या शास्त्र विधि, शास्त्रों के विधियों को ना मानते हुए, या शास्त्र विधि उत्सृज्या, उत्सृज्या मतलब उसको छोड़ देना। जैसे शास्त्र का विधि क्या है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता, भगवान अपने स्वयं की माता से प्रार्थना करते। भगवान कहते सची माता को कि हे माता मुझे एक वचन दो। सची माता बोली क्या वचन दे? बोले माता तुम एकादशी के दिन अन्न मत खाना। भगवान स्वयं अपनी माता को कहते हैं। भगवान की माता मतलब क्या, कितना पुण्य किया होगा तब तो माता का स्थान मिला ना। भगवान उनके संतान बन गए हैं, फिर भी भगवान अपनी माता को कहते हैं कि एकादशी व्रत करना चाहिए। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का विशेषता है कि जगन्नाथ जी
बताया गया है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के हाथ जो है वो भोग अर्पण भोजन करते करते कभी सूखे नहीं होते। जैसे कभी कभी हम लोग भोजन करते हैं ना, भोजन करके बैठे बैठे कभी कभी बात करते करते इतना समय चल जाता है, लोग कहते हैं कि बात करते करते हाथ सूख गया। जगन्नाथ जी को बताया गया कि उनका हाथ सूखता ही नहीं है, भगवान को 56 भोग धराए जाते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो उस समय माता सची को कहा कि जगन्नाथ जी का प्रसाद भी हो तो उसको माथे चढ़ा के और रख देना, दूसरे दिन ग्रहण करना, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं। आप सनातन धर्म के कैलेंडर में देखिए 26 एकादशी लिखा होता है, लेकिन बिरड़े कोई सनातनी इसको पालन करता है, हार्डली कोई फॉलो करता है। तो ये हो गई ना बात, या शास्त्र में मुत्सृज्या। जब भगवान के बातों को बनाए हुए नियमों को नहीं पालन करोगे तो क्या होगा? या शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते कामकारता। जैसे किसी ने मुझको कल रात्रि को पूछा, कल रात्रि को किसी ने हमको पूछा कि शायद रेडियो सरगम में या कहीं पर सुना है कि रविवार को तुलसी का पूजा नहीं करना चाहिए, रविवार को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तो मैंने बोला आप कहां से सुने? बोले हम लोग रेडियो सरगम सुनते हैं। ये तो सरगम तो मरगम का मार्ग खोल दिया है। भक्ति शास्त्रों में भक्ति रसामृत सिंधु में और स्कंद पुराण में तुलसी की महात्म्य शिव जी स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, और वहां पे बताया गया है, प्रार्थना दिया गया है, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्चा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। बताया गया तुलसी देवी जो है वो कृष्ण भक्ति प्रदायिनी है। बताया गया है कि तुलसी के बिना भगवान एक भी भोग नहीं स्वीकार करते हैं। इसीलिए अगर अपने आप को भी भगवान को समर्पित करना होगा, करना चाहते हो, तो गले में तुलसी माला तो होना चाहिए ना। जैसे कबीरपंथी लोग नहीं पहनते हैं, ऐसे सनातनी को ऐसे तुलसी माला 1 राउंड पहनो, 2 राउंड पहनो, 3 राउंड पहनो, लेकिन इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। तुलसी दल मुख में। पहले वैदिक समय में ऐसा होता था कि हर एक व्यक्ति अपने घर पे, अभी भी लोग करते हैं, वो लोटा में तुलसी और पानी रखते हैं भगवान को। क्यों रखा जाता था या क्यों रखते हैं आप? वो इसलिए रखते हैं क्योंकि ये प्रार्थना है भगवान से कि मरते समय जब प्राण निकल रहा हो, मुख में तुलसी दल हो। इसीलिए वैदिक इतिहास में घर में सब लोग हर दिन तुलसी पानी अर्पण करते थे। अभी तो लोग फ्यूनरल होता है, बस ग्लास में पानी ले लेते हैं, तुलसी के पेड़ से तुलसी छोड़ के उसमें डाल देते हैं, फिर मुर्दे के मुख में डालते हैं। बताया गया है अगर तुलसी कोई बिना भगवान विष्णु के अर्पण करे, स्वीकार करे, तो उसको वास्तव में पाप लगता है, पाप लगता है। तुलसी केवल प्रसाद रूप में स्वीकार किया जाता है। रामायण में वर्णन है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वापस आए अयोध्या लंका से, तो धन्यवाद देने के लिए बड़ा फीस्ट किया, महाप्रसाद का आयोजन किया, सभी लोगों को प्रसाद खिलाया। हनुमान जी खाते गए, वो सीता जी का रसोईया ही समाप्त कर दिया, लेकिन वो भरा नहीं उनका। तो गए सीता माता के राम जी के पास, बोले क्या करें, हनुमान का कोई उपाय करो। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, अयोध्या में भी लक्ष्मी नारायण की आराधना, राम तो स्वयं नारायण है, लेकिन अगर राम ना करे तो हम लोग भी ना करेंगे। तो भगवान मर्यादा सिखलाते हैं। तो बोला जो दशरथ महाराज के रघुकुल में
जो लक्ष्मी नारायण का आराध्य हो रहा था, तो राम जी ने सीता को कहा कि जाओ नारायण के चरण से तुलसी देके लेके और वो हनुमान जी को दो। जैसे हनुमान जी को दिया, हनुमान जी संतुष्ट हुए। आज कौन व्यक्ति अपने घर पे रोट करता है या हनुमान जी का पूजा करता है? पहले राम जी को भोग लगाना। मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आता है, जब हम लोग छोटे छोटे थे, गांव में रहते थे, तो हमारे गांव में एक पंडित जी हुआ करते थे। पंडित जी जब भी आते थे हमारे घर पे पूजा कराने के लिए, तो इतना बड़ा बड़ा उनके पास लक्ष्मी नारायण का ब्रास का विग्रह था। तो जब वो पूजा शुरू करते हैं, आचमन शुरू करते हैं, तो सर्वप्रथम जो 5 अमृत का सम्मिलित दूध, दही, घी, मध जो बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पंचामृत। पहले पंडित जी क्या करते हैं? लक्ष्मी नारायण का उस पंच अमृत से स्नान कराते हैं। वो पंच अमृत से स्नान करने के बाद वो चरणामृत हो जाता है। जो भगवान के कमल चरणों का स्पर्श किया हुआ 5 अमृत को स्वीकार करता है, बताया गया उसका जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। ये चरणामृत की महिमा है। सब लोग स्वीकारते तो हैं, लेकिन आज समाज में कितना बदल गया है। चरणामृत मतलब भगवान के सामने 5 अमृत रखना चाहिए और फिर उसको सभी में बांट देना चाहिए। नहीं, पंच अमृत से पहले भगवान को स्नान, पहले भगवान के चरण पखारो, तब वो चरणामृत हो जाता है। जब हमारे घर पे वो हनुमान जी का रोट करने आते थे, तो पहले इस प्रकार से जो पंडित पूजा भी करता है, जो सुपारी आदि रखते हैं, वो वास्तव में जहां पर भगवान की विग्रह नहीं होती है, वहां लक्ष्मी नारायण का स्थापना करते हैं। इस प्रकार से विवाह में कलश स्थापना करते हैं, वास्तव में लक्ष्मी नारायण का स्थापना करते हैं। फिर सभी कुछ भगवान को समर्पित होता है। फिर उसके बाद में पंडित जी जब रोट करते थे, तब हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तब हनुमान जी को, मतलब हनुमान जी स्वयं भगवान का प्रसाद ही स्वीकार करते हैं। अगर हर एक व्यक्ति अपने घर में इस प्रकार से राम को भोग लगा के हनुमान जी को देवे, तो ऐसे ही शीघ्र ही तीव्रेण भक्ति योगेना, शीघ्र ही लोग सब राम भक्त हो जाएंगे। शीघ्र ही लोग सब हनुमान जैसे भगवान की सेवा में आतुर हो जाएंगे। लेकिन ये विधियों को लोग भूल गए। ये कलयुग के प्रभाव से लोग भूल रहे हैं। ये मेरा एक बहुत फेवरेट एग्जांपल है। हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक में एक प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर सुब्रमण्यम करके। तो उन्होंने एक किताब लिखा है जो गिरमिटियों का इतिहास है। तो आप सभी लोग जाते हैं, अंग्रेज लोग गिरमिटिया लोग को फिजी लेकर आए। वो कैसे लेकर आए? उनको धोखे से लेकर आए। गन्ना के खेत में काम कराना था, कॉटन फील्ड्स में काम कराना था, लेकिन उनको धोखे से लेकर। तो प्रोफेसर ने लिखा है हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं पुराण। और क्योंकि भारतीयों को धोखे से यहां लाया गया, तो उन्होंने बुक का नाम रखा है धोखा पुराण। अब तो पुराण तो हमारे वैदिक ग्रंथों जैसा लगता है। अगर हम आप लोगों को बोले कि चलो हमें गिनती कराओ 18 पुराण का, कुछ कुछ लोग शायद कर पाएंगे, कुछ कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग भागवत पुराण जानते हैं और गरुड़ पुराण जानते हैं, या शिव भक्त हैं शिव पुराण जानते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जानते। तो भविष्य में भागवत पुराण लुप्त हो जाएगा और लोग जब 18 पुराण की गिनती करेंगे, हमारे बच्चे सोचेंगे धोखा पुराण भी एक पुराण है, वेद व्यास जी का रचना है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्या, हम बात कर रहे हैं कि जब भगवान के बताए हुए पंथ पर, पद्धति पर हम लोग नहीं चलेंगे, तो भगवान कहते हैं लोग क्या करते हैं? लोग अपने मन से कार्य करते हैं।
जैसे एक और एक उदाहरण देते हैं, लोग अपने मन से कैसे कार्य करते हैं। जब भगवान को प्रणाम किया जाता है, भगवान को प्रणाम करना बहुत 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 जरूरी चीज है और महान वस्तु है। खुद रामायण में वर्णन है कि प्रणाम करने का लाभ क्या है। जब विभीषण भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए थे तो वानर जो थे, सुग्रीव, जितने भी वानर थे, नल नील, वे सब बड़े सतर्क हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले, विभीषण कितना भी है रावण का भाई है, दानवों को विश्वास नहीं किया जा सकता है, उनकी तो मायावी चाल भी हो सकती है। दानव क्या होता है, मिलके घात कर देगा। तो बोला भी भाई विभीषण से सावधान रहना। लेकिन जब विभीषण राम के पास आए और राम को साष्टांग प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम कर दिया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी उसको उठाते हुए बोले, लंकेश्वर आपका यहां आना कैसे हुआ? लंकेश्वर कौन था? लंकेश्वर मतलब जो लंका के राजा। अभी लंका का युद्ध नहीं हुआ है, अभी तो रावण जीवित है। सब लोग जानते हैं कि रावण लंकेश्वर है, लेकिन केवल एकमात्र प्रणाम करने से भगवान राम प्रसन्न होकर विभीषण को लंका राज दे दिया। भगवान कहते हैं, मन मना भो मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्कुरु। जब भगवान भक्ति रसामृत सिंधु कहता है, जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो माथा भूमि को छूना चाहिए, दोनों हाथों की हथेलियां भगवान भूमि छूना चाहिए, दोनों घुटने भूमि छूना चाहिए और दोनों पैर के अंगूठे जो है वो भूमि छूना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग अपना अपना ढंग निकालते हैं। कोई हाथ पीछे करके प्रणाम करता है, कोई केवल हाथ जोड़ के हाथ सिर ऐसे करके करता है। ये तो मनमानी हो गया ना। विभीषण ऐसे नहीं किए थे, विभीषण साष्टांग प्रणाम किए थे। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। आपको उदाहरण देते हैं, आप लोग यहाँ पर गन्ने की खेती करते हैं, मैंने देखा जगह जगह पर वो रेल की पटरी लगी हुई है, वो क्या कहते हैं, पक्की लाइन लगी हुई है। अगर पक्की लाइन जो है, जो दो पक्की है, अगर एक थोड़ा से 1 मिलीमीटर दूर हो, बराबर ना हो, क्या उस पर गन्ने की गाड़ी चलेगी? क्या उस पर गन्ने की जो मशीन होती, क्या कहते हैं उसको, इंजन जो होता है, क्या वो चल पाएगा? नहीं चलेगा ना। इसीलिए भगवान कहते हैं, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य। अगर यहां पर केवल 1 मिलीमीटर घूमे, वो 10 किलोमीटर पे जाके 1 मीटर दूर हो जाए। हम लोग के वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक संस्कृति जो है, प्रेम भक्ति जो है भगवान का, इसी प्रकार से कलयुग में जैसे जैसे समय जाता है, हम लोग एक थोड़ा गलत करते हैं, वहां वो जाते जाते लोग पूरे के पूरे उस पथ से हट जाएंगे। जैसे दूसरा मेरा बहुत फेवरेट एग्जांपल है, मैं हमेशा वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। रावण जी वर्णन करते हैं, रावण वर्णन करते हैं कि जब एक व्यक्ति मरता है तो गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों के आधार पर बताया गया है कि एक व्यक्ति को पिंड दान करना चाहिए। जब हम लोग पिंड दान करते हैं तो मृतक व्यक्ति को पिंड कहां मिलता है? कहां मिलता है पिंड? नरक में मिलता है। पिंड स्वर्ग में नहीं मिलता है, पिंड वैकुंठ में नहीं मिलता है, नरक में मिलता है।
अगर कोई व्यक्ति मर जाए और हम लोग उसके बोले कि रेडियो में बोलते हैं स्वर्ग गया, रेडियो में हम लोग अनाउंसमेंट चेंज करा दे, नरकीय, परिवार से पिटाई हो जाएगी। लेकिन हम लोग पिंडदान कर रहे हैं, क्यों? मैं ये नहीं बोल रहा कि पिंडदान नहीं करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सभी लोग नरक ही जा रहे हैं। कोई पंडित, कोई ब्राह्मण हो, क्षमा करना, सोशल मीडिया पे भी आ रहा हूं, मेरे को मिसकोट मत करना। हरे कृष्णा वाले बोलते हैं पिंडदान नहीं करना चाहिए। हम लोग ये बात नहीं बोलते हैं, हम लोग बता रहे हैं कि पिंड की आवश्यकता नरक में होती है। तो जो लोग नरक जा रहे हैं, पिंडदान करना चाहिए, अन्यथा नरक में जाके शरीर कैसे बनेगा? लेकिन गीता भगवान उद्देश्य कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में रावण बोल रहे हैं कि हम लोग अपने जीवन में अमुक अमुक कार्य करते, कोई गोदान करता है, कोई बत्ती छाता ये सब करता है। बोले क्या करने के लिए? गोदान क्यों करना चाहिए? बैतरणी उतरने के लिए, बैतरणी उतरने के लिए। अभी आप इधर से यहां रास्ते में बार टाउन जाने से पहले पुल आता है, एक नदी है। जब पुल नहीं था तो नदी उतरना हो, अगर आप इस ओर खड़े हैं, इस ओर को क्या कहते हैं? यललेबू। इस ओर क्या है? यललेबू। अगर आप यललेबू की ओर से नदी के घाट पर जाए और नयिका को बोले कि मुझे पार उतार दो, तो आप किस ओर जाएंगे? इस ओर से आप पार उतरेंगे तो कहां जाएंगे? बार टाउन है। तो हम लोग बोलते हैं गोदान करो तो बैतरणी उतर जाओगे। तो बैतरणी के उस ओर क्या है? इधर यललेबू है, उधर बार टाउन है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, इधर पृथ्वी है और बैतरणी के उधर नरक है। तो मतलब पार करोगे तो नरक जाओगे। सही बात है कि नहीं? रामायण में वर्णन है, भागवत में वर्णन है, जब जब धर्म की हानि होती है तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। लेकिन दीन दयाल को प्रकट होने से पहले क्या होता है? जब पाप पृथ्वी पे बढ़ जाता है तो पृथ्वी भूमि गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है। देवताओं के पास कोई आ जाओ, तो भी प्रचारक बन जाए। तो देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन देवता उसका निवारण नहीं कर पाते। तो देवता किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सबको बटोर के कहां जाते हैं? क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। क्षीर सागर मतलब दूध का सागर। दूध के सागर में भगवान विष्णु शयन करते हैं, बैतरणी में नहीं। ब्रह्मा जी सबको लेके बैतरणी किनारे नहीं जाते हैं, क्षीर सागर के तट पे जाते हैं। तब भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। तब भगवान नारायण कहते हैं कि ठीक है, मैं राम रूप में प्रकट होऊंगा, या कृष्ण स्वयं भगवान के अवतरित होंगे, या भगवान अलग अलग अवतारों में भगवान संकेत देते हैं, भगवान बताते हैं। या शास्त्र विधि मुत्सृज्या, जब हम भगवान, इसीलिए हर एक व्यक्ति को हमारा ग्रंथ जो है, रामायण जो है, गीता जो है, ये केवल ब्राह्मणों का पढ़ने का अधिकार नहीं है। सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं, सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसीलिए हरे कृष्णा आंदोलन का सफलता क्या है कि प्रभुपाद जी भारतवर्ष के थे। भारत के संत जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने हमारे जो संस्कृत ग्रंथ थे उसको ना ही केवल हिंदी में, उसको अंग्रेजी में, और आज हमारा वेद, हमारा भागवत, हमारा गीता, हमारा रामायण प्रभुपाद जी के कृपा से 100 भाषाओं से भी अधिक भाषांतर है।
भगवान के बात को समझना है। जो भाषा में आपको समझ आए उस भाषा में धर्म सीखा जाता है। हिंदी में तो गाली भी दिया जा सकता है, संस्कृत में भी गाली दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो हिंदी में लिखा हो वही धर्म है। जो भाषा समझ में आए। अगर आप देखें हमारे युवा बच्चों को देखें तो ये सब हमारे जो युवा वर्ग है ये तो हिंदी पढ़ ही नहीं पाते। सही बात है कि नहीं है? तो मतलब धीरे धीरे रामायण चला जाएगा। दूसरे लोग अन्य ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में किए तो हमारे बच्चे जो है वो अन्य ग्रंथों को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? तो प्रभुपाद जी ने इसको अंग्रेजी में दिया, अंग्रेज लोग इसको पढ़ के भगवान की बात को समझ गए कि भगवान क्या कह रहे हैं। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता। लोग अपने मन से करते हैं, लोग अपने मन से करते हैं, मनमानी करते हैं। तो भगवान कहते हैं जब मनमानी करोगे नस सिद्धिम। लोग बोले हम लोग काम करता है, कुछ काम बने नहीं है हमारे। भगवान बोला अपन मन के करोगे काम नहीं बनेगा। नासा सिद्धिम। अब आप नोती ना सुखम। आदमी सुखी भी नहीं हुए। संसार में कोई सुखी है ही नहीं, कोई सुखी नहीं। जिसके पास संतान नहीं है वो सोच रहा है मेरे पास संतान हो जाए तो सुखी हो जाओ। जिसको संतान हो गया है उसको पालने पोषने का चिंता है। जो पाल पोष लिया है उसको पढ़ाने लिखाने की चिंता है। जिसका पढ़ लिख लिया है उसको नौकरी की चिंता है। जिसका नौकरी कर रहा है उसको विवाह की चिंता है। जिसका विवाह हो गया है उसको घर में कचकच की चिंता है। जो विवाह कर लिया है आज ये चिंता कर रहे हैं कि एक पोता हो जाए तो अच्छा रहे। घर में पोता हो जाए तो बहू बोले हमारा लड़का के छूना नहीं, आज ही दुख में हो जाए। कोई अवस्था में सुख नहीं है। नसा सिद्धि मवाप्नोति न सुखम। और ऐसी जीवन व्यतीत करते 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 जब मरते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं? मोक्ष प्रदोद्भव। मोक्ष चाहते हैं। अरे भाई मोक्ष कैसे मिलेगा? आप खेती गन्ना का करो नहीं, खेत में गन्ना बो नहीं और गन्ना के सीजन आए तो आप बोले कि मुझे पैसा मिलना चाहिए। जीवन अपना भक्ति का करोगे नहीं तो मोक्ष के अधिकारी कैसे बने? मोक्ष का अधिकारी बनना पड़ेगा। अभी मेरे पिताजी हैं, इनका जो भी धन संपत्ति है वो मेरा अधिकार है। अगर सूखा प्रभु आ जाए बोले कि मुझे भी शिया चाहिए, मैं बोलूंगा है वो मेरा बाप है, तेरा बाप थोड़ी है। तो ऐसे भगवान के लिए मोक्ष चाहोगे तो अधिकार चाहिए। अधिकार ना हो तो नहीं मिले। तो मोक्ष का अधिकारी बनना पड़ेगा। मोक्ष का अधिकारी कैसे बनोगे? मोक्ष का अधिकारी कैसे बनोगे? जब हम भगवान के बताए हुए बात को सुनेंगे। भगवान का बताया हुआ बात क्या है? बोले सीता और राम वहां पर वास करते हैं जहां तुम्हें निवेदित भोजन करेंगे। आज हम लोग एक प्रभु जी के घर पे गए थे आज दिन में, तो माता जी बोल रही थी कि आप लोग हमारे घर पे तो खाएंगे नहीं, इसीलिए हमने सब कच्चा फल लाया है। मैंने बोला माता जी कच्चा हो या पक्का हो वो फर्क नहीं करता है। क्या फर्क करता है? तुम्हें निवेदित। अगर हम जाने कि आप अपने घर पे भगवान को भोग लगाते हो तो हमें खाने में कोई तकलीफ नहीं। कभी कभी लोग हरे कृष्णा वाले बहुत पखंड करते हैं, हम लोग घर के पानी नहीं पिए, डोनेशन ले ले लेकिन पानी नहीं पिए। डोनेशन क्यों ले लेते हैं? क्योंकि डोनेशन हम लोग लाके भगवान की सेवा में लगाते हैं। पानी आपके घर के हमें पता नहीं है, पानी आपके घर का पता नहीं है। ये भी बड़ा सुंदर
उदाहरण है। आप लोग सुने नारद मुनि की कथा, नारद मुनि की कथा में एक बार नारद जी, देव ऋषि नारद है, लेकिन एक बार नारद जी को भी इच्छा हो गया कि मैं विवाह करना चाहता हूं, स्वयंवर में जाना चाहता हूं। लेकिन वो स्वयंवर से पहले पता है क्या हुआ था? नारद जी भ्रमण कर रहे थे, भ्रमते भ्रमते नारद जी को प्यास लगा और नारद जी एक कुआं देखा, उस कुएं के पास गए और उस कुएं में उसी समय एक वैश्य स्त्री कुएं से पानी निकाल रही थी। तो नारद जी बोले मुझे प्यास लगा है। तो वैश्या ने क्या किया, ऐसे अपने मटके से पानी गिराया और नारद जी ऐसे करके पी लिया। पहले के जमाने में जो बूढ़े लोग हैं, आप लोग जानते थे, आपके घर पे पहले ऐसा होता था कि जो व्यक्ति निगुरा रहे, मतलब जिसके गुरुमुख नहीं है जो व्यक्ति, उसके हाथ के पानी भी नहीं पिया जाता। कोई बुजुर्ग है यहाँ पे जानता है ये बात? मैं उतना बूढ़ा नहीं हूं, नाम से बूढ़ा हूं, नाम मेरा विश्वनाथ है, लगता है कोई जटाधारी है, इसीलिए मुझको ये पता है। हमारे गांव में मुझे पता है, हमारे आजा जी पराजी हमारे थी, तो बोलते थे, वो हिंदुस्तानी में कहा जाता है निगुरा जो है, जिसके पास गुरु नहीं है, उसके हाथ के पानी भी नहीं पिया जाता। लेकिन जो भगवान को समर्पित है, भगवान कहते हैं भगवत गीता के 30वें अध्याय के 13वां श्लोक में, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते तु अघम पाप ये पचन्ति आत्म कारणा। बोला जो साधु संत है वे सभी पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो यज्ञ शिष्ट भोजन करते हैं, अर्थात भगवान को भोग लगा के ही भोजन करना चाहिए। तुम्हें निवेदित भोजन करिए, ये धर्म का नियम है। अगर बहुत धर्म के बारे में नहीं सोचो तो केवल इतना सोचो, आप अपने घर पे जब रामायण करते हो, कथा करते हो, रोट करते हो, उसमें जो हलवा बना के चढ़ाते हो और खाते हो, उसका स्वाद, और जो घर पे मेहमान आ जाए चाय के साथ में हलवा बना के दे दो, दोनों हलवा के स्वाद में फर्क है कि नहीं? सभी लोग हाँ बोल रहे हैं। क्यों फर्क है? यज्ञ शिष्ट सिना संत, जो भगवान को समर्पित, भगवान का समर्पित, तो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना। और इसी के निमित्त मैंने कथा शुरू किया था कि नारद जी एक बार प्रसाद चाहते थे, विष्णु नारायण का प्रसाद चाहते थे। तो माता वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ पहुंचे तो लक्ष्मी देवी से कहा मुझे नारायण का प्रसाद चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा ना 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 ना, नारायण ने कहा है जो मेरा प्रसाद पाएगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएगा, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाएगा और वास्तविकता में भगवान उसके अधीन हो जाएंगे। वो गोपियों को कहा गया ना, जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में थे तो गोपियां के पास जाते थे भगवान मक्खन मांगने के लिए या छाछ मांगने के लिए। तो गोपियां भगवान को क्या कहती, पहले नाच के दिखाओ तब हम छाछ देंगे। तो छोटे कृष्ण क्या करते, उनको नाच के दिखाते। मतलब जो भगवान तीनों लोगों को नचाते हैं वो भगवान को गोपियां नचाती है। जो अपने जीवन में भगवान को शरणागत होगा, जो अपने जीवन में प्रसाद पाएगा, वो भगवान को बस में कर लेगा। प्रसाद की ये महिमा है। तो माता लक्ष्मी ने कहा नारद को, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसीलिए नारायण ने कहा है जो नारायण का उच्छिष्ट बचता है, जो बचा हुआ भोजन जूठा बचता है, वो केवल मैं ही ग्रहण कर सकता हूं। तो नारद जी ने सोचा कि लेकिन हमें तो प्रसाद चाहिए। नारद जी ने क्या किया, वहीं पर वैकुंठ में लक्ष्मी जी को सहयोग देने लगे। स्टार्टेड हेल्पिंग मदर लक्ष्मी। और कितना समय तक मदद करते रहा, 12 साल। आज हम लोग यात्रा में आ रहे थे तो मुझे नारद जी का ये याद आया कि हम लोग जगन्नाथ जी को इतना दूर से खींच खींच कर लाते 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 कितना बजे शुरू किया था, लगभग 2 घंटा लगा ना, 2 साढ़े 2 घंटा लग गया हमको यहाँ पहुंचते।
मैं सबको देखकर, सबके हालत देख के मैं सोच रहा सब लोग थक गए, सब लोग थक गए। फिर उसी समय जगन्नाथ जी के प्रेरणा से मेरे मन में विचार आया, नारद जी भी तो ऐसे 12 साल तक तपस्या किया था, सेवा का तपस्या। आप जिन्होंने भी रथ खींचा है, आपने सेवा किया है, जगन्नाथ जी का सेवा किया है, जगन्नाथ जी को खींच कर लाए। और जगन्नाथ जी क्या है? जगन्नाथ जी साक्षात महाप्रसाद को देने वाले। तो नारद जी इस प्रकार से 12 साल सेवा किया, तो लक्ष्मी जी नारद से प्रसन्न होके और एक दिन अपने मन से नारद जी को महाप्रसाद दे दी। जैसे महाप्रसाद पाए, नारद जी आनंद में हो गए। हमारे संस्था में हमारा अनुभव है, हमारे भक्तों को जब तक प्रसाद ना मिले, कथा बोलो सबको नींद आता है। जैसे आप बोलोगे महाप्रसाद गोविंदे, सबका नींद भाग जाता है। और अगर पनीर बोल दोगे तो आंख यूं बड़ी बड़ी हो जाएगी। हलवा बोल दोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा तुरंत। रसगुल्ला, आई होप आज रसगुल्ला बना है। तो नारद जी प्रसाद पाए और आनंद में हो गए। जब कोई प्रसाद पाता है और आनंद में हो जाता है, उसका फल क्या होता है? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, सही अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। जब प्रसाद हृदय में लगेगा तो हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं, ऐसे नहीं बोला है, सही अमृत पाओ जाके सो जाओ। सबको भोजन करने के बाद में सोना होता है। हृदय गदगद हो जाएगा। नारद जी का हृदय गदगद हो गया। सही अमृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नारद जी क्या बोलते हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो इस प्रकार से नारद जी नारायण 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 बोलते बोलते वैकुंठ से निकले। अभी हमने बताया था ना, भूमि गौ का रूप रख के देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं क्षीर सागर के तट पे जाते हैं, क्षीर सागर वैकुंठ के भगवान को प्रार्थना किया जाता है। तो जब नारद जी वैकुंठ से निकले तो बताया क्या है? ये संसार से ऊपर क्या है? ये संसार को कहते हैं देवी धाम। यहाँ पे कौन संचालन करती है? दुर्गा जी, इसीलिए इसको देवी धाम कहते हैं। इसलिए लोग मानते हैं कि देवी को आदि शक्ति कहते हैं। लोगों का मानना है कि अलग अलग ग्रंथों में इसकी व्याख्या दी गई है कि ये संसार का स्रोत जो है वो देवी है, इसीलिए लोग आदि शक्ति को मानते हैं। लेकिन आदि शक्ति किसकी शक्ति है? आदि शक्ति देवी धाम से ऊंचा महेश धाम है। दुर्गा जी कौन है? शिव जी की शक्ति है। और शिव जी कौन है? शिव जी से महेश धाम से ऊपर हरि धाम है।
भगवान नारायण का धाम है। मैं आज माता जी के घर पे बोल रहा था, दिन में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमने बोला कि शिव जी भी जब आपत्ति में पड़ जाते हैं, भस्मासुर ने वरदान ले लिया और शिव जी के सर पे हाथ रखना चाहा, तो शिव जी किसके शरण में गए? भगवान नारायण। मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने शिव जी की रक्षा की। तो शिव धाम से, महेश धाम से ऊपर हरि धाम है। तो नारद जी हरि धाम से निकले तो सबसे पहले गए महेश धाम। शिव जी के पास कैलाश पर गए तो कैलाश पे शिव जी देखे नारद जी इतने आनंद में है, शिव जी तुरंत जान गए वैकुंठ से आ रहे हैं। तो बोला, कहो नारद, वैकुंठ में क्या आशीर्वाद मिल गया कि तुम इतने आनंदित हो गए? तो नारद जी ने कहा, 12 साल के तपस्या के बाद माता लक्ष्मी ने हमें विष्णु नारायण का प्रसाद दे दिया। तो शिव जी कहते हैं नारद को, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचे, ब्रह्मा जी पहले 4 कुमारों को उत्पन्न किया। 4 कुमारों को बोला कि जाओ सृष्टि में प्रजा बढ़ो। 4 छोटे छोटे कुमार ब्रह्मा जी को बोले, हमको माया में नहीं पड़ना है। तो तुरंत जब बच्चे बाप को नकारते हैं तो बाप को क्या आता है? गुस्सा। आपका प्रेशर हाई हो जाता है। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया ब्रह्मा जी को कि उसके माथे से गुस्सा फूट कर बाहर निकल आया और वो एक बच्चे का रूप लेके प्रकट हुआ और केवल रो रहा था। बोला, मैं कौन हूं? तो ब्रह्मा जी बोला, तू रो रहा है इसीलिए तू रुद्र है। तो शिव जी की उत्पत्ति। तो उसके बाद में फिर नारद और अन्य ऋषियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। तो शिव जी नारद से कहते, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, जब तुम्हें प्रसाद मिला है तो बड़े भाई के लिए कुछ हिस्सा तो लाना चाहिए। तो बोला, नहीं, मैं तो थोड़ा से ही प्रसाद मिला था मैं। इसलिए हम लोग चरणामृत ऐसे पाते हैं, मंदिर में कहीं जाते प्रसाद ऐसे, प्रसाद थोड़ा से ही मिले बस पूरा कल्याण हो जाता है। लेकिन कलयुग में अलग है। कलयुग में इतना से नहीं चलेगा। वो मैं वहां पर आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, आप चिंता मत करो। नहीं तो आप सोचेंगे आज कथा के बाद केवल चरणामृत और फिर चलो गए। तो बोला कि मैं इतना प्रसाद पाया, मैंने तो सब खा लिया। शिव जी ने नारद का हाथ पकड़ लिया। बोले, ऐसा हो नहीं सकता। तो शिव जी ने देखा कि हाथ में, बोले, नहीं, मैंने हाथ धो लिया है। तो कभी कभी ऐसे होता है, हम लोग हाथ धोते हैं एकदम साफ से नहीं धोते ना। तो नारद जी का हाथ पकड़ लिया और देखा कि नारद जी सचमुच में एकदम साफ से हाथ नहीं धोते। यहाँ नाखून में एक अन्न का दाना फंसा हुआ था। शिव जी वो लेकर ग्रहण कर लिए। शिव जी आनंद में हो गए। शिव जी एकदम आनंद में हो गए। उधर माता पार्वती देखी कि शिव नृत्य कर रहे हैं, तो माता पार्वती जान गई, दुर्गा देवी जान गई कि भगवान का प्रसाद पाया। तो वो शिव जी का हाथ पकड़ ली। मैं तो अर्धांगिनी हूं तुम्हारी। मेरा पति का काम है पत्नी के लिए। आजकल संसार में क्या होता है, पति को काम करना पड़ता है, टू प्रोवाइड फॉर द वाइफ। तो बोले, आपका तो कर्तव्य है मुझको देना। तो शिव जी ने मालूम है क्या बोला दुर्गा को? उन्होंने दुर्गा को कहा कि तू तो माया है, तू माया है, तुम्हें प्रसाद कहां मिलेगा? कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। बोले, जहां अंधकार है, जहां कृष्ण है वहां माया नहीं है, और जहां माया है, बोले भगवान के पिछले भाग को बताएगा माया है। तो बोला, तुम्हें प्रसाद नहीं दे सकते। दुर्गा जी आदि शक्ति बड़ी क्रोधित हो गई। बोली, मैं भगवान का जो प्रसाद है उसको चुनौती जैसा ले लिया। बोला कि तू माया है, तुझे प्रसाद नहीं मिल सकता। बोले, मैं प्रण लेती हूं नारायण का प्रसाद सभी में वितरण होना चाहिए। माता पार्वती कैलाश से आई नवद्वीप धाम में और तप में लग गई। तप में लग गई और भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो माता पार्वती दुर्गा ने क्या किया, भगवान के चरण रज को लेकर अपने
माथे पर धारण किया, उस स्थान का नाम हो गया सीमंत द्वीप। सीमंत द्वीप में भगवान प्रकट हुए, माता को कहा हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, बताओ तुमको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। दुर्गा जी बोली मैं चाहती हूं कि ये मृत्यु लोक में कोई अधिकारी ना भी हो, उसको भी प्रसाद प्राप्त हो। प्रसाद इतना शक्तिशाली। आप लोग सब कथा सुनते हैं, सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं, सब लीलावती कलावती का कथा सुनते हैं और सब जानते हैं लीलावती प्रसाद छोड़कर चली गई थी तो क्या हुआ, बहुत बड़ा आपत्ति आ गया। तो लोग सोचते हैं कहीं पूजा में जाओ, अगर प्रसाद छोड़ के चले जाओगे तो लीलावती को याद करते हैं। अरे खाली वही नहीं, हर एक दिन जीवन में प्रसाद नहीं पाओगे तो लीलावती को याद करो, वही दशा होने वाला है। हर दिन प्रसाद होना है। यहां पर आए हो, यहाँ भगवान को भोग लगाए, कोई बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा, तो बोले ए सत्यनारायण व्रत कथा याद करो। कल सुबह घर पे क्या करोगे, वहां भी सत्यनारायण कथा ही। आज भगवान को भोग नहीं लगाया, खुद बना के खा गए। आत्मा कारणात्, ये पचंती आत्मा कारणात्, जो खुद ही के लिए बना के खा जाता है वो अघम पचंती ते तू अघम पाप, अघम पाप खा रहे हो। तो माता दुर्गा देवी कहती है भगवान से, हमको चाहते हैं कि प्रसाद सभी में वितरण हो, केवल प्रसाद वितरण हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि मैं कलयुग में जब मैं जगन्नाथ जी के स्वरूप में प्रकट होऊंगा तो मेरा महाप्रसाद जो है वो सभी का अधिकार बन जाए। इसलिए प्रभुपाद जी ये फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम किया है। आंकड़ाओं के आधार पर, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर बताया गया है, हर मिनट पर हरे कृष्ण संस्था पूरे विश्व में हर मिनट पे 2 प्लेट प्रसाद बनता है। Every minute 2 plates of food is being distributed world over by world statistics. प्रभुपाद जी बोले हमारा जहां जहां भी संगठन है, जहां जहां भी हमारा मंदिर है, जहां जहां भी हमारा सत्संग हो रहा है, उसके 10 किलोमीटर के आसपास में कोई व्यक्ति प्रसाद से वंचित नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारे आत्मानंद प्रभु और हमारे भक्त लोग इतना प्रयास करते हैं कि गांव गांव जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आची नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। आज आप लोग 2 साढ़े 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, केवल भगवान का नाम ही गा रहे हैं और भगवान को खींच के ला रहे हैं। अगर किसी को अपने जीवन में लाना है, या किसी को हम लोग स्कूल में जाते हैं टग ऑफ वॉर करते हैं, कौन जीतता है, जो दूसरे पार्टी को खींचकर अपनी ओर लेके आ जाता है। आज हम लोग क्या किए, भगवान को खींचकर अपनी ओर लाए। तो केवल उसको गेट तक ही नहीं खींच के लाओ, भगवान को खींच के अपने हृदय में उतारो। जो भगवान को अपने हृदय में उतार लेगा वो भगवान के धाम का अधिकारी बन जाएगा। तो जब नारद जी वेद व्यास जी को बताए कि तुम शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं लिखे हो, तो बताया कि भागवत पुराण में लिखी। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति है पहले परम पुरुषोत्तम भगवान को जानना। शुद्ध भक्ति क्या है? पहले अपने आप को पहचानना। और शुद्ध भक्ति क्या है? कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए, इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो वेद व्यास जी ने फिर भागवत पुराण की रचना की। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक बताए और 18,000th वर्स जो था, जो 18
18,000 वर्स है, जो आखिरी श्लोक है 12वां स्कंद के 21, 22, 23, 23वां 12वां स्कंद का 13वां अध्याय का अंतिम श्लोक है। भागवत का अंत हो गया। भागवत के अंत में भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। बताया गया है कि सारांश वेद का सार है नाम संकीर्तनम, केवल भगवान के नाम का संकीर्तन, जो हम लोग अभी पिछले 2-2.5 घंटे से कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कलो तु नाम मात्रेण पूजते भगवान हरि। जैसे आप गंगा को पूजा करने के लिए जाते हैं, गंगा के जल को ही उठा के गंगा जी को अर्पण करते हैं, गंगा का पूजा हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान का पूजा भगवान के नाम से होता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का आरती कर रहा है, केवल आप घंटी बजाए और आरती घुमा दे, उससे भगवान की आरती नहीं होती। प्रभुपाद जी कहते हैं, ग्रंथों में बताया गया है, जब तक नाम कीर्तन ना हो तब तक भगवान की आरती नहीं। हम लोग सोचते हैं आरती मतलब दिया घुमाना। आरती का मतलब होता है आरती। रति मतलब अटैचमेंट। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान हमारा आपसे रति लग जाए, इसी को आरती कहते हैं। जो गायन है वो प्रमुख है। तो केवल नाम के आधार से भगवान, कलयुग केवल नाम आधार, केवल नाम ही आधार है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए किसी संत ने बहुत सुंदर लिखा है, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम, बोलिए बोलिए, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, ओ राम के चरणारविंद,
पूजते भगवान हरि। विष्णु पुराण में बताया गया कि केवल नाम मात्र से भगवान को पूजा जाता है। हम अपने घरों में पूजा करते हैं, पंडित जी आते हैं, हमको आम के पत्ती और जल से आचमन कराते हैं। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवाह यत्स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सावयवयन्तरः शुचे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। वो पानी से पवित्रता नहीं होता है, मंत्र बोलता है ओम अपवित्र पवित्रो वा। अपवित्र स्थान से, अशुद्ध अवस्था से शुद्ध अवस्था में हो जाओगे। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा। कैसे होगा ये शुद्धि? यत् स्मरेत, सुमेर सुमेर नर उतरे पर। स्मरेत मतलब भगवान को स्मरण करो। यत् स्मरेत, किसको स्मरण करो? किसको स्मरण करो? पुंडरीकाक्षाम, कमल नयन वाले जो भगवान है। कमल नयन वाले भगवान कौन है? कमलापति कौन है? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। जब भगवान नारायण का स्मरण करते हैं तब हम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। इसीलिए सबसे भव्य, सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक भगवत नाम लेना है। और ये भगवत नाम का महिमा जो है, हम लोग इस पर कल और चर्चा करेंगे। कल हम लोग 10 बजे दिन में प्रोग्राम करेंगे और लंच के साथ में प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी बोलते जाऊं तो मैं 11 बजे तक जा सकता हूं, और अगर और बोलो तो 1 बजे सवेर तक भी जा सकता हूं। लेकिन अगर आप लोगों को हम जबरदस्ती बिठा के सुनाएंगे तो आप सब लोग, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे अगर मैं आप लोगों को दुख दूंगा। तो जैसे भोजन करते हैं, जब पेट भर जाए तो बंद कर देना चाहिए। यहां तक खा लोगे फिर क्या होगा? एक तो उल्टी हो जाएगी या तो फिर बड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब भगवान की आरती करेंगे। 8:30 हो गया था, तो भगवान की आरती करते हैं। हमारे अच्युत प्रभु लीड करेंगे, तो सभी लोग आरती में भाग लो। और भगवान कहते हैं कि भगवान के नाम गाने से, और हमने आपको प्रणाम का आज महत्व बताया है, तो आरती में भगवान का नाम गाओ। फिर आरती के पश्चात सभी लोग भगवान को साष्टांग प्रणाम करो और मुक्ति के अधिकारी बनो। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की जय। गो प्रेमानंदे।